Hello everyone. Today we will do second exercise of mensuration. In the previous video we completed the formulas of second exercise, that is the formulas of first term. Okay. Now see the question number 1. Is given that the radii of two circular ends of the frustum safe bucket are 14 cm and 7 cm. तो बकेट दिया है एक 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का दो रेडाई है, ऊपर वाला 14 नीचे वाला 7 सेंटीमीटर. देन और क्या गिवन दिया है, हाइट ऑफ द बकेट इज 30 सेंटीमीटर. हाइट इज गिवन 30 सेंटीमीटर. देन how many liter of water it can hold. How many liter of water it can hold means the capacity of that bucket is asking. Capacity means volume. तो हमको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम. तो लिख देते गिवन डेटा R1 इक्वल्स टू 14, R2 इक्वल्स टू 7 एंड H इज इक्वल्स टू 30. और वॉल्यूम फॉर्मूला में R1, R2 और H ही चाहिए होता है. नाउ विल राइट द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल्स टू, पहले समझा वॉल्यूम क्यों ढूंढ रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसमें कैपेसिटी पूछा है और कैपेसिटी का मतलब होता है मतलब अमाउंट ऑफ हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, मीन्स इसके कैपेसिटी पूछ रहा है और कैपेसिटी मतलब कि वॉल्यूम होता है. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने पढ़े थे 1/3 पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 इंटू R2 इंटू H. ये था फॉर्मूला, पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H. अभी नंबर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. 1/3 पाई इज द 22/7, R1 स्क्वायर मीन्स 14 स्क्वायर, R2 स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर, 14 इंटू 7 इंटू 30. नाउ 1/3 and 30 we can cancel, so it will be 10. Now 10 into 22 is the 220/7. Bracket 14 square is the 196, 7 square is the 49, 14 7 is the 98. So again we will do the addition, 220/7 into 9 plus 8 7, 17 plus 6 is the 23, carry 2, 9 to 11 15, 24 carry 2, 2 plus 1 3, so it will be 3 4 3. Now cancel the 3 4 3 with the 7, it will be 49, क्योंकि 3 4 3 7 का क्यूब होता है और एक 7 हम कट करेंगे तो बचेगा 7 स्क्वायर और 7 स्क्वायर कितना होता है 49. यू टू मल्टीप्लाई 220 इंटू 49, जीरो के लिए 0, 49 टू जा 98 कैरी 9, अगेन 49 टू जा 98 प्लस जो कैरी 9 था इट विल बी 107. This much centimeter cube. Now in the right side given in the textbook, just see that it's given that 1 liter is equal to 1000 centimeter. You will write the statement over here. 1000 centimeter cube can hold 1 liter of water. 1 liter of water. Now we have capacity of 10,780 centimeter. So 10,780 centimeter cube can hold 10,780 upon 1000 liter. 0 0 कट, 2 0 के लिए पॉइंट आ जाएगा 10.78 लीटर. चल अभी समझते देखो, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट. ये हो गया गिवन डेटा. द रेडियस ऑफ टू सर्कल इज गिवन, रेडियस ऑफ upper one is given 14 centimeter, while the down one is the 7 and height is given 30. We have to find the volume. The reason is that it's given that you have to find the capacity, and capacity means you have to find the volume, and the volume of frustum formula is 1/3 pi R1 square plus R2 square plus R1 into R2 into H. Now substitute all the numbers. 1/3 will be 1/3 pi की जगह 22/7,
R1 स्क्वायर 14 स्क्वायर, R2 स्क्वायर 7 स्क्वायर, R1 इंटू R2, अगेन H की जगह में 30, बस कल सबकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए। देन ये 3 और ये 30 कट हो रहा था तो इसको हमने कट कर दिए, 3 and 30, इट विल बी 10, और 10 को मैंने मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 22 से, इट विल बी 220 अपॉन 7, now 14 square 7 square 14 into 7, if you add all this term it will be 343, now 7 से डिवाइड किया कितना मिला आंसर 49, now 14 into 220 is the 10780 सेंटीमीटर क्यूब, ये उसका वॉल्यूम मिला। अभी उसका कैपेसिटी के लिए हम उसको कन्वर्ट करना है लीटर में, सो 100 not 100 it's 1000 सेंटीमीटर क्यूब कैन होल्ड 1 लीटर ऑफ वाटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है ना, 1 लीटर का वाटर होता है, तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा ना 10780 अपॉन 1000। अभी 00 कट करोगे तो हो जाएगा 10.78 लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, यहाँ पे 1000 है। बुक में दिया हुआ है। चलो नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। Question number 2 is given. क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा लेंथी है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछा है, तीनों बिट इसमें है। द रेडियस ऑफ द एंड्स ऑफ द फर्स्ट टर्म इज 14 and 6. R1 equals to 14, R2 equals to 6. And the height is given 6 also, H also given 6. First bit पूछा है find the curved surface area, then total surface area, then volume. अभी curved surface area फॉर्मूला में हमारा आता है पाई R1 प्लस R2L, तो हमको L चाहिए जो कि L यहाँ पे दिया नहीं, तो पहले हम ढूंढेंगे L. We know the L is equal to root of H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 स्क्वायर, ऑलरेडी हमने फॉर्मूला किए थे इसको ना। H स्क्वायर, H कितना है 6 स्क्वायर, R1 कितना है 14 माइनस 6 स्क्वायर इज द 36, 14 माइनस 6 इज द 8 स्क्वायर, दैट इज 36 प्लस 64, if you add it will be 100 and root of 100 is the 10, तो L मिल गया 10 सेंटीमीटर। Once you got the L, then you will go for the curved surface area. Curved surface area of first term is equals to pi R1 plus R2 into L, बस खाली फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देना। pi is given over there, yes 3.14, R1 is the 14 plus 6 into 10. now पहले इस 10 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 31.4, जीरो के लिए पॉइंट थोड़ा आगे चल जाएगा, इंटू 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा 20, फिर एक जीरो के लिए पॉइंट हट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। देन विल गो फॉर टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू, मैं इसके फॉर्मूला थोड़ा नीचे लिखता हूँ, पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ये जो स्टेटमेंट है ये ऑलरेडी हम लोग को उसी बिट में मिला हुआ है, दैट इज 628, so we'll write directly 628 plus 3.14 into 14 square plus 3.14 into 6 square, R1 square or R2 square. Now 628 keep like that, 3.14 into 16 square is the 196 plus 3.14 into 6 square is the 36. Then 628 प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई करना, चलो मैं आपको मल्टीप्लाई भी दिखा देता हूँ। 314 को 196 से मल्टीप्लाई करेंगे
और एक बार 314 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो देखो 6 4 24 कैरी 2, 6 1 6 2 8, 6 3 18, 9 4 36 कैरी 3, 9 1 9 3 12 कैरी 1, 9 3 27 1 28, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1 3 जा, 15 कैरी 1, 11 कैरी 1, इट विल बी 6। आफ्टर पॉइंट 2 डिजिट था तो इट विल बी 615.44 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 24 कैरी 2, 6 3 18, 3 4 12 कैरी 1, 3 1 4, 3 3 जा 9, 11, आफ्टर पॉइंट 2 डिजिट इट विल बी 113.04। अब इन सबको प्लस करना है, 4 + 4 8, 0 + 4 4 हो गया। फिर डेसिमल के पहले 3 5 8 8, 16 कैरी 1, 2 3 2 5, 1 6 1 7, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1356.48। ये हो गया उसका टोटल सरफेस एरिया। अभी जाएंगे फिर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, दिखेगा ना यहाँ पे, हाँ, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r1 × r2 × h, 1/3 3.14, 14 स्क्वायर 6 स्क्वायर 14 × 6 × h is the also 6। now 3 से h को कट कर दिया, 3 2 जा 6, 2 × 3.14 it will be 6.28, 14 square 196, it is 36, it is 84, 14 6 जा 6 square 24 carry 2, 6 1 6 2 8। now 6.28 into इन सबको प्लस करते हैं, 6 + 6 12 + 4 16, 9 + 3 12 + 9 21, then it will be 2 + 1 3 316। अभी आपको मल्टीप्लाई करना है 628 को 316 से, 8 6 48 कैरी 4, 6 2 12 4 16 कैरी 1, 36 1 37, 1 8 1 2 1 6, 3 8 24 कैरी 2, 3 2 6 8, 3 6 जा 18, 8 14 कैरी 1, 10 14 कैरी 1, 8 6 14 15, 3 18 carry 1 9, after point 2 digit it will be 1984.48 सेंटीमीटर क्यूब। चलो मैं समझाता हूँ अभी हर एक कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा करके, एक एक स्टेप वाइज आप ट्राई करो समझने के लिए। चलो फर्स्ट गिवन डेटा बताओ, ये तो समझ में आ गया होगा कि रेडियस कितना दिया है दोनों, हाइट कितना दिया हुआ है r1 r2 एंड h। देन सेकेंड पहले पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया, बट उसमें एक यूज होता है L, और इस L को ढूंढने के लिए पहले एक स्टेप किए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखे ना, L इज द रूट ऑफ h² प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, h इज द 6 स्क्वायर प्लस 14 माइनस 6 दैट इज 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज 36, 8 स्क्वायर इज 64, इट विल बी सम इज 100, रूट ऑफ 100 इज द 10। आफ्टर गेटिंग L we need the formula. Curved surface area of frustum is the pi r1 plus r2 into L. Pi is the 3.14, r1 plus r2 14 plus 6 into L is the 10. 14 plus 6 is the 20. Now 3.14 if you multiply the 10 it will be 31.4. ये समझो 31 कैसे हुआ, वो जो 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया, अगेन 20 से मल्टीप्लाई हुआ तो पॉइंट 0 की वजह से पॉइंट और आगे चला गया, और आगे चला गया तो गायब हो गया। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। जब हम करेंगे टोटल सरफेस एरिया तो ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 प्लेन सरफेस एरिया, 2 सर्कल अपर एंड लोअर पार्ट। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑलरेडी हमको मिल चुका है तो उसको वापस ढूंढने की जरूर नहीं है। पाई r1 स्क्वायर मतलब 3.14 इंटू 14 स्क्वायर, 3.14 इंटू 6 स्क्वायर। अगर चाहो तो इसको पाई कॉमन लेके ये वाला स्टेप को ऐसे भी कर सकते हो। मैं समझाने के लिए छोटा सा खाली यहाँ पे लिखता हूँ रेड में, मतलब खाली इन दोनों पार्ट के लिए
पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर का पाई कॉमन लेके R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कर सकते हो। अभी पाई एक साइड में 3.14 लिखना है, R1 स्क्वायर इज द 14 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। समझ रहे हैं कैसे करने बोल रहा हूँ। फिर ये 3.14 14 स्क्वायर 196 प्लस 6 स्क्वायर इज द 36। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3.14 इंटू 6 प्लस 6 12 कैरी 1 9 प्लस 6 12 13 कैरी 1 232। मतलब एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस करके। मैंने यहाँ पे क्या दोनों को अलग अलग करके किया हूँ। पाई 3.14 14 स्क्वायर 3.14 6 स्क्वायर, फिर 3.1 को 196 3.14 को 36, दोनों को मल्टीप्लाई किया जो आंसर आया, फिर तीनों को प्लस कर दिया। तीनों को प्लस समझा कैसे किया, डेसिमल के बाद के नंबर को डेसिमल बाद से प्लस किया जो ये मिला, और डेसिमल पहले के नंबर को 311 या 516 या 826 628 615 113 इन सबको प्लस किया तो ये मिला आंसर। देन पूछा है वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है ना, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज द 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। अभी 1/3 की जगह तो 1/3 रहेगा, पाई की जगह क्या लिखे 3.14 R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 इंटू R2 इंटू H। नाउ 14 स्क्वायर इज द 196 प्लस 6 स्क्वायर इज द 36, 14 6 जा 84, 6 स्क्वायर जो 2 को यहाँ पे था 2 को मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर दिए 628। अब इन सबको ऐड किया कितना हुआ 316। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो आंसर मिल गया फाइनल। समझा अभी 3, इसे पूछा 3 बट हुआ हमारा कितना स्टेप 4। पहला स्टेप किसका एक्स्ट्रा हो गया एल के लिए, उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। नाउ सी द थर्ड वन। अब इसी क्वेश्चन कर लिए तो पूरा क्वेश्चन हो गया आपका, मतलब इसी में तो सारे फॉर्मूला यूज हो गया, एल भी यूज हुआ, सी एस ए भी, टी एस ए भी, वॉल्यूम भी, 4 ही तो फॉर्मूला होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो फर्स्ट टर्म आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में एक एक्टिविटी क्वेश्चन दिया है, बट पहले उसको ट्राई करेंगे हम लोग सॉल्व करने के लिए, फिर मैं एक्टिविटी आपको करा दूंगा कि बुक में कैसे लिखना है उसको। हम गिवन डेटा को सोचेंगे वो एक्टिविटी नहीं है, जो पूछा है उसको हम सॉल्व करेंगे बिना एक्टिविटी में, फिर उसके बाद ट्राई करेंगे उसको एक्टिविटी से सॉल्व करने के लिए। ओके, देखो क्या दिया क्वेश्चन, द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कुलर फेसेस ऑफ द फ्रोस्टम इज 132 and 88. C1 is 132 and C2 is 88. दो सर्कमफ्रेंस दे दिया C1 एंड C2। देन नेक्स्ट इज गिवन हाइट इज 24। हाइट कितना दिया है 24। टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम कंप्लीट द फॉलोइंग। अभी हमको पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम क्वेश्चन मार्क। ओके चलो, अब इसको पहले हम ट्राई करेंगे सॉल्व कैसे करने, जिससे मानोगे कि इसमें हमको दिया नहीं कि मतलब एक्टिविटी हमको। तो देखो पहले सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट C1 से देखो कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू L, ये होता है फॉर्मूला। हमको R1 चाहिए, R2 चाहिए और L चाहिए, बट हमको दिया क्या है C1 C2 H, कुछ भी गिवन नहीं जैसे टाइप का। तो पहले C1 से C1 का फॉर्मूला यूज करेंगे। C1 इज इक्वल्स टू 132। इन प्लेस ऑफ C1 आई कैन राइट 2 पाई R1, क्योंकि C1 मतलब सर्कमफ्रेंस होता है ना, तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई R होता है और 1 के लिए हमने 1 डाले। 2 इंटू पाई की जगह लिख सकता हूँ 22/7 इंटू R1। अब इसका R1 ढूंढना है तो नीचे 7 ऊपर चल जाएगा और जो ऊपर दोनों नीचे आ जाएंगे। मीन्स हमने क्या किए, लेफ्ट के नंबर को राइट लेके गए, जो डिवाइड हुआ था वो मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई होता है ऊपर डिवाइड। 22 6 जा होता है 132, देन 2 1 जा 2, 3 जा 7, 3 जा 21, तो पहला रेडियस मिल गया हमको 21। सेम यूज करेंगे सेकेंड वाला। नाउ C2 बताओ, सेकेंड सर्कमफ्रेंस कितना दिया है 88,
तो 2 पाई R2 लिखूंगा इसको, 2 पाई इज द 22/7 इंटू R2 इज इक्वल्स टू 88। अब R2 ढूंढना है तो 88 इंटू 7/2 इंटू 22। अब इसको कट करो, 22 1 जा, 22 4 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, तो 7 2 जा, तो R2 कितना मिल गया 14। अभी हमको R1 R2 मिल गया। देखो अभी क्या चाहिए L। अभी L के लिए थर्ड स्टेप, यू नो द L फॉर्मूला रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। बताओ एच कितना दिया हमको 24, R1 कितना मिला 21, माइनस R2 कितना मिला है 14, 24 ऐसे ही रख रहा हूँ उसको, पहले 21 माइनस 14 इज द 7। अब इन दोनों का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 स्क्वायर इज द 49, इफ यू ऐड इट विल बी 625। L रूट ऑफ 25 इज द 25। अब हमको L भी मिल गया। देखो R1 R2 L। अभी हम फॉर्मूला यूज करते हैं अपना कर्व्ड सरफेस एरिया का। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल्स टू पाई R1 प्लस R2 इंटू L। पाई की जगह कितना लिखने बोला है, इज द गिवन 22/7, 22/7, R1 is the 21, R2 is the 14, L is the 25. 22/7, then 21 plus 14 is the 35 into 25, 7 5 are 35, 5 2 are 10, 5 2 are 10, ये 5 मल्टीप्लाई हुआ 110, फिर 25, 25 0 जा 0, 25 कैरी टू 25 27, इट विल बी 2750 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने ये एक्टिविटी से सॉल्व नहीं की, हमने मान ली तो क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा होता तो सॉल्व ऐसे करना। पहले क्या ना C1 से R1 ढूंढना है, सेकेंड C2 से R2, R1 R2 और गिवन H यूज करके L। जब R1 R2 L तीनों मिल गया फिर से प्रोसीजर। अभी अपना टेक्स्ट बुक में देखो, फर्स्ट वन दिया है दैट सर्कमफ्रेंस 1 इज इक्वल टू 2 पाई R1 इक्वल टू 132, देन R1 इक्वल टू 132/2 पाई। 132/2 पाई मतलब डायरेक्ट को पहले यहाँ पे लेके डिवाइड किया तो हमारा R1 क्या मिलेगा, तो वहाँ पे पहला बॉक्स में आएगा 21। सेकेंड बॉक्स सर्कमफ्रेंस 2 इज द 2 पाई R2 इक्वल टू 88, देन R2 इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पे डिवाइड किया तो आंसर क्या मिलेगा 14। देन थर्ड वन देखो क्या लिखा है ना, स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम L इज इक्वल टू रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2। तो पहले बॉक्स में क्या लिखोगे 24 स्क्वायर, सेकेंड बॉक्स में क्या लिखोगे 7 स्क्वायर। स्क्वायर ऑलरेडी दिया है तो आपको लिखना है 24 और 7, आपको स्क्वायर तक नहीं लिखना है क्योंकि ऑलरेडी ब्रैकेट के बाद स्क्वायर दिया हुआ है उसका। तो आप खाली बॉक्स में क्या लिखोगे। देन नेक्स्ट डायरेक्ट आंसर पूछा है तो आंसर क्या लिखोगे 25 सेंटीमीटर। देन पेज टर्न करो, नेक्स्ट में देखो क्या लिखा है ना, कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला पाई R1 प्लस R2 इंटू L लिखा है, देन डैश इंटू डैश दिया है तो इस R1 प्लस R2 की जगह डायरेक्ट लिखना है 35 और 25। देन फिर एक डायरेक्ट आंसर पूछा है, देन आंसर जगह मतलब ये जहाँ जहाँ सब मैं सर्कल किया हूँ वो आपके आंसर में आएंगे। और ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें 5-6 बॉक्स होता है तो आपको हर एक बॉक्स के लिए हाफ मार्क्स मिलता है बोर्ड एग्जाम में। तो ट्राई करोगे थर्ड वन थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। 3 ही क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन तो इजी था बट सेकंड क्वेश्चन कर लिए पूरा फ्रस्टम आपसे हो जाएगा, और थर्ड क्वेश्चन थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड है तो करना प्रैक्टिस जरूरी है। फिर द नेक्स्ट लेक्चर विल गो फॉर द थर्ड एक्सरसाइज। ओके।